इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स इससे परेशान रहते हैं कि उन्हें लेट्रिन में म्यूकस दिखाई देता है, या लेट्रिन में पेचिस दिखाई देती है, या लेट्रिन में आंव दिखाई देती है। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ज़्यादा म्यूकस क्यों आता है, इसके बारे में साइंटिफिकली बात करूंगा मैं आज। जो छोटी अमाउंट का, थोड़ी सी अमाउंट का म्यूकस है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में बिल्कुल फ्रीक्वेंट सिम्टम है, और जो म्यूकस है वो आता ही आता है। इन जनरल ये हार्मलेस होता है, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस म्यूकस को अगर आप ध्यान से देखिए, हर व्यक्ति के जो स्टूल है या लेट्रिन है उसमें थोड़ा सा म्यूकस तो आता है, इसलिए कि हमारी जो आंत है उसकी जो लाइनिंग है वो चिकना रखने के लिए खुद म्यूकस बनाती है, ताकि जो अंदर की सतह है वो लुब्रिकेटेड रहे और प्रोटेक्टेड रहे, तभी आपका स्टूल आसानी से निकलेगा। तो ये जो थोड़ी अमाउंट का म्यूकस है वो बिल्कुल नॉर्मल है, इन उसको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या हो जाता है, बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो आपको परेशान करते हैं, जो स्ट्रेस है वो आपको परेशान करती है, कुछ हार्मोनल चेंजेस हैं जो आपको परेशान करता है, इन बहुत सारे दूसरे ट्रिगर्स होते हैं जिनके चलते म्यूकस का जो प्रोडक्शन है वो हमेशा बढ़ जाता है। उसके चलते जो इंटेस्टाइन है उसमें ऐंठन, मरोड़ा या स्पाज्म आने लगता है। अगर स्पाज्म होगा, ऐंठन होगा, मरोड़ा होगा, तो जो लेट्रिन है वो ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगेगी, और ऐसा होगा तो म्यूकस ज्यादा आने लगेगा। तो जब भी फ्लेयर अप होता है तो हमेशा ऐसा होता है कि आपको जो म्यूकस है वो ज्यादा आने लगता है। अगर आईबीएस में कभी कोई इन्फ्लेमेशन हुआ, कोई इरिटेशन हुआ, तो भी म्यूकस का जो फॉर्मेशन है या आंव का फॉर्मेशन है वो हमेशा ज्यादा होता है। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसमें जो आंव या म्यूकस बनता है वो सामान्य की तुलना में हमेशा थोड़ा सा थिक या थोड़ा सा गाढ़ा होता है, और ये अक्सर जेली लाइक दिखाई देता है। तो बहुत लोग ऐसा देखते हैं कि मुझे जो आंव आती है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जेली निकल कर आ रही है, वो तो जेली नुमा है। ये आईबीएस में इस तरह का म्यूकस दिखाई देता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अलावा क्या आंव और भी कभी दिखाई दे सकती है? जरूर। जैसे किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है या दूध के आइटम से इंटॉलरेंस है, उसको जो है ये म्यूकस दिखाई दे सकता है। अगर आईबीएस के अलावा आईबीडी है यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रॉन्स डिजीज है, तो भी लेट्रिन में आंव दिखाई दे सकती है या म्यूकस दिखाई दे सकता है। एक तो म्यूकस सामान्य है, लेकिन अगर म्यूकस आप समझते हैं कि प्रॉब्लम है, तो कब आपको वास्तव में डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है? नंबर 1, अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेटिंग टाइप का है, आपको लेट्रिन बहुत देर बैठना पड़ता है, आपको बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है, तो आपको डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि जो पहले म्यूकस जितना आता था अब उसकी अमाउंट काफी ज्यादा हो गई है, आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। इसके अलावा कभी आपको ब्लड दिखाई दे जाए तो आपको डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। सामान्यतः जो म्यूकस होता है वो या तो व्हाइट कलर होता है या लाइट येलो कलर का होता है, लेकिन आपको अगर लगता है कि लेट्रिन का कलर ब्लैक हो गया है, काला हो गया है, कत्था हो गया है, इसका मतलब है कि आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स जो म्यूकस को बढ़ाने की ताकत रखते हैं। जैसे आप अगर फ्राइड फूड लेते हैं, फैटी फूड लेते हैं, तो म्यूकस बढ़ने की संभावना। जो डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं उनसे म्यूकस बढ़ने की संभावना। बहुत सारे गेहूं के जो आइटम्स हैं, व्हीट के आइटम्स, उससे जो म्यूकस है उसके बढ़ने की संभावना। अगर आप खाने में बहुत ज्यादा रेशेदार चीजें, फाइबर लेते हैं, चॉकलेट लेते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, तो भी इसके बढ़ने की संभावना होती है। ऐसे ही जो कैफीन या अल्कोहल आप लेते हैं उससे भी म्यूकस के बढ़ने की संभावना होती है। अगर आपको बहुत म्यूकस आता है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देयर आर सर्टेन डाइटरी चेंजेस, जैसे लो फॉडमेप डाइट जिसे कहा जाता है। अगर आप लो फॉडमेप डाइट को फॉलो करें तो शायद जो म्यूकस का प्रोडक्शन है वो नीचे आ जाएगा। नंबर 2, कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हैं जो आपके डॉक्टर आपको देंगे, जिसमें स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होते हैं, एंटी डायरियल्स होते हैं, देयर आर सर्टेन लेक्सेटिव्स होते हैं, कुछ एंटी एंजाइटी एजेंट्स होते हैं जिनसे म्यूकस का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। कुछ साइकोथेरेपी टिपिकली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में यूज की जाती है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड हिप्नोथेरेपी। ये माना जाता है कि ये जो थेरेपीज हैं ये आपकी स्ट्रेस को लेवल को नीचे करती हैं एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में जो म्यूकस बनता है उसके प्रोडक्शन को नीचे ले जाती हैं। ऐसे ही जो अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, जैसे एक्यूपंक्चर
एक्यूपंक्चर है, थेरेपेटिक मसाज है, प्रोबायोटिक्स है, इनको भी यूज किया जाता है। इससे आईबीएस का जो फ्लेयर है वो कंट्रोल आता है, और वो कंट्रोल में आएगा तो म्यूकस का जो फॉर्मेशन है वो नीचे चला जाएगा। नाउ जो म्यूकस स्टूल में आता है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जो इज नॉट ए अनकॉमन प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी जो आंत है उसमें चिकनापन बनता है एंड वो बाहर निकलता है। लेकिन ये जो आंव है वो कभी कभी ज्यादा मात्रा की होती है, बहुत ज्यादा जलीनुमा आती है, जिससे आप परेशान रहते हैं। अगर आप समझते हैं कि अमाउंट बहुत ज्यादा है या ब्लैक है या टारी कलर की है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को अपनी डाइट, अपना स्ट्रेस रिडक्शन, इनसे अगर ठीक करके रखेंगे तो म्यूकस का जो फॉर्मेशन है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसमें आंव का बनना या म्यूकस का बनना इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। लेकिन आप समझते हैं कि म्यूकस ज्यादा है, आपको पेट में ऐंठन मरोड़ा ज्यादा है, या आपको लेटरिन में टाइम ज्यादा लग रहा है, या लेटरिन का कलर चेंज हुआ है। अगर ये चार चीजें आपको समझ में आती हैं कि अंतर आया है पहले से, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। आईबीएस में म्यूकस क्यों आता है, इन कब आप डॉक्टर को दिखाएं, इसको समझने में अगर इस वीडियो ने हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच। It's not a game, it's a rich thing.